सुप्रभात बच्चों, मैं डीएवी स्कूल भगवा जद्दूपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम मालती सिंह है। हम लोग क्लास 7 यानी 7वां की महाभारत सप्लीमेंट्री बुक पढ़े थे, जिसमें कि देवव्रत के बारे में पढ़े, हम लोग भीष्म के बारे में पढ़े कि देवव्रत ही भीष्म कैसे बने, कैसे नाम पड़ा, तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग पार्ट 3 यानी महाभारत में पार्ट 3 अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे। जैसे कि ये कहानी हम लोग शांतनु के थ्रू मतलब चला महाभारत, तो शांतनु की पीढ़ी के बारे में हम लोग पीढ़ी से परिचय करेंगे कि शांतनु का पीढ़ी परिचय क्या था। तो शांतनु की 2 रानियाँ थीं, एक गंगा और दूसरी सत्यवती। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि एक गंगा थी और एक सत्यवती। गंगा जो फर्स्ट रानी थी, जो प्रथम रानी थी, जिससे कि उन्होंने वचन लेकर वचनबद्ध होने के कारण उनको मुक्त रहना पड़ा, यानी गंगा भी उनका परीक्षा लेती रही, अपने बच्चों को गंगा में बहाती रही, फिर भी वचनबद्ध होने के कारण शांतनु ने कुछ नहीं बोल पाया। तो उनका 8वां पुत्र जो देवव्रत थे, जैसे ही उनका वचन फूटा कि वे 8वां पुत्र को देकर और खुद मतलब पालन पोषण करके पहुंचाएं और अपने खुद चले गए। दूसरी पत्नी थी सत्यवती। सत्यवती जो कि केवट राज की पुत्री थी, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सत्यवती से 2 पुत्र जन्म लिए, एक थे चित्रांगद और दूसरा थे विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े पुत्र, विचित्रवीर्य छोटे पुत्र। चित्रांगद बड़े पुत्र थे, जिनको कि शांतनु के बाद उन्हें राजा बनाया गया, लेकिन अभी कुछ ही दिन राज किए कि वे युद्ध में मार दिए गए। युद्ध में मारे जाने के कारण फिर अब तो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को बैठाया गया राजगद्दी पर। विचित्रवीर्य अभी बालिग थे। बालिग होने के कारण जब तक वो अभी बालिग नहीं थे, तब तक राज्य का देख रेख भीष्म पितामह के अंतर्गत हुआ। विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थीं, अंबिका अंबालिका। अंबिका अंबालिका। अंबिका के पुत्र हुए, यानी अंबिका से जन्मे पुत्र धृतराष्ट्र थे, जो कि धृतराष्ट्र से जन्मे पुत्र कौरव कहलाए, और अंबालिका से जन्मे पांडु और पांडु से जन्मे हुए पुत्र पांडव कहलाए। ठीक है। इसके बाद हम लोग युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु, यानी अभी मैं बताई कि चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो चुकी, जिसके बाद कि विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बैठाया गया। जब तक वो बालिग नहीं हुई, तब तक देख रेख भीष्म पितामह ने किया। दूसरा अगला है कि विचित्रवीर्य ने का विवाह, यानी विचित्रवीर्य जो है विवाह करने के योग्य हुए। जब विचित्रवीर्य का विवाह करने के योग्य हुए, तब उस समय भीष्म पितामह ने सोचा कि इनका शादी करनी चाहिए, और उन्होंने देश विदेश के अनेक, यानी विचित्रवीर्य के विवाह के लिए उन्हें चिंता हुई। तब तक से खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यानी काशी राज की 3 कन्याएं थीं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो तीनों का स्वयंवर होने वाला है। इन्हें बहुत खुशी हुई कि मुझे भी भाई की वो विचित्रवीर्य की शादी करनी है, और इधर स्वयंवर का भी खबर आ गया। इन्होंने भी अपने नाम दिए और विचित्रवीर्य को लेकर स्वयंवर में गए। जैसे ही स्वयंवर में वो जाते हैं, भीष्म पितामह प्रवेश की, तो सारे राजकुमार जो हैं, एक से एक धुरंधर राजकुमार वीर जुटे हुए थे। सारे देखकर पपड़ियाँ कसने लगे, हंसने लगे कि ये तो भीष्म पितामह भी यहाँ आए हैं, इनके वचन का क्या हुआ, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी होने का वचन लिए थे।
यानी सारे लोग कमेंट पास करने लगे। इन्हें बहुत गुस्सा आया, किन्हें? भीष्म को बहुत गुस्सा हुए। और वो जो कन्याएं थी वे भी भीष्म की तरफ तो देखी ही नहीं। उन्हें लगा कि अरे ये तो वचनबद्ध हैं, ये क्यों आए हैं यहाँ। सबको ये पता नहीं था कि यह है अपने यानी विचित्र वीर्य के लिए यहाँ आए हैं। फिर सारे जो स्वयं मंडप में जब प्रवेश किए तो सारे खलबली मच गई और सारे कमेंट पास करने लगे। इसके बाद सभी लोग भीष्म की अवहेलना करने लगे, जिससे कि इन्हें गुस्सा आया और ये अपने अवहेलना को सहन नहीं कर पाए। इसके बाद इतना गुस्सा हुए कि ये तीनों कन्याओं को बलपूर्वक बैठाए और अपने रथ पर बैठाकर चल दिए। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा, सबसे बड़ी कन्या अम्बा जो थी वो सौभ देश के राजा साल्व से मुग्ध थी, यानी उनसे अपना विवाह करना चाहती थी। लेकिन भीष्म के गुस्सा होने के कारण वो तीनों कन्याओं को जो अपने पास ले आए तो उसके मन की इच्छा अधूरी रह गई। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर जब पहुँचे तो विचित्र वीर्य की विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद कन्याओं को विवाह मंडप में जब ले जाया गया तब काशीराज की जो बड़ी बेटी थी अम्बा, उन्होंने भीष्म से एकांत में कहा, भीष्म से एकांत में कहा कि हे गांगेय, मैं अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। आप मुझे बलपूर्वक ले आए, जिसकी वजह से मैं ये बात जानने के बाद मतलब वो आप बलपूर्वक ले आए, इसलिए मेरी मनोकामना जो है अधूरी रह गई। तब भीष्म ने सोचा और कहा कि आपकी जैसी इच्छा, अगर आप वहाँ साल्व के साथ विवाह करना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। तो भीष्म जो है अम्बा की बात अच्छी लगी और उन्हें अपने इच्छा अनुसार अम्बा को साल्व के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका बची। अम्बा तो सौभ देश के राजा वो साल्व से विवाह करना चाहती थी, परंतु अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ हो गया। इसके बाद ये कहानी सुनने के बाद अम्बा जो है अब साल्व के पास जाती है, साल्व को सारा वृतांत सुनाती है। वृतांत का मतलब ये अपना कहानी सुनाती है कि मैंने भीष्म पितामह से ऐसा कहा और उन्होंने खुशीपूर्वक आपके पास मुझे भेज दिया। लेकिन यह सुनकर साल्व जो है गुस्सा हुआ और बोला, किसी के हरण किए हुए कन्याओं का मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो भी वहाँ से ठुकराया, यानी कितना हो कहे, कितना हो प्रार्थना की, फिर भी साल्व जो है नहीं माना और उसे अम्बा को भीष्म के पास लौटा दिया। फिर बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई, भीष्म को सारा हाल सुनाई। इसके बाद भी सारा हाल सुनाने के बाद भीष्म ने पुनः फिर विचित्र वीर्य से आग्रह किए कि वो भी नहीं कि इनसे विवाह किया तो तुम कर लो। इधर विचित्र वीर्य भी उन्हें ठुकरा दिया। मतलब कई बार 2-3 बार ऐसे हुआ कि वो साल्व के पास जाती है, भीष्म के पास जाती है, विचित्र वीर्य के पास भी जाती है, परंतु सारे लोग इन्हें ठुकरा दिया। अंत में अम्बा जो है गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर परशुराम से के पास जाती है अपना बदला लेने के लिए कि जैसे भी हो भीष्म से मुझे बदला लेनी है। तो परशुराम जो है वो भी कुछ तक साथ दिए, यानी बोले कि जहाँ तक होगा मैं साथ दूंगा। उन्होंने भीष्म से कई दिनों तक लड़ते रहे, यानी इसको अम्बा को
फैसला सुनाने के लिए, यानी इसके मन के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, परंतु इसे भी सफलता हासिल नहीं। अंत में परशुराम को भीष्म से हारना पड़ गया। इसके बाद अम्बा जो है अब गुस्सा रूप पकड़ी और गुस्सा से वो तपस्या करना शुरू की। आप सोची कि मेरे मनोकामना का पूर्ण करने वाला कोई नहीं है, यही कोई प्रयत्न करना होगा। उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके वे भीष्म से बदला लेने के लिए अपना नारी रूप छोड़कर, यानी अम्बा का रूप छोड़कर वह पुरुष रूप धारण कर ली और अपना नाम शिखंडी रखा। इसके बाद शिखंडी का रूप धारण कर लिया। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, तब भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा और अर्जुन ठीक पीछे। उसी समय ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना विरोचित नहीं समझा, यानी अपने प्रतिष्ठा का हानि समझा कि एक नारी पर मैं बाण चलाऊं, ये हमारे लिए उचित नहीं है। और अंत में वो जो शिखंडी था वो भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त कर लिया और उसी समय वो आहत होकर, यानी भीष्म जो है आहत होकर पृथ्वी, और तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। ओके बच्चों, तो हम लोग अभी देखेंगे कि अभी पार्ट 3 में पढ़े अम्बा और भीष्म। अब उसी में पार्ट 4 में आपका परिचय है विदुर से। विदुर का परिचय हम लोग देखेंगे कि विदुर का परिचय क्या है। तो विदुर जो है अंबालिका के दासी पुत्र, यानी अंबालिका की जो दासी थी, उस दासी पुत्र के कोख से इस धर्मदेव का जन्म हुआ। यानी इनका बचपन का नाम क्या था? धर्मदेव। और ये सचमुच में ही धर्म विचारक थे, नीति नियमों पर चलने वाले थे, यानी ये महान पुरुष थे जिनका आगे चलकर नाम पड़ा विदुर। तो ये धर्मदेव का जो ये धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रिय थे, दयालु थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, यानी इनके पास क्रोध नाम का तो चीज था ही नहीं। इनके युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उन्हें विवेक तथा ज्ञान को देखकर इनका नाम विदुर रख दिया और विदुर के बाद इनका धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, उस समय इन्होंने विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि राजन, आपका यह काम अच्छा नहीं लगता। आप खेल के कारण अपने बेटों के आपस में बैर भाव बढ़ेगा, यानी ये चौसर का जो खेल है, जुआ का खेल है, यह प्रेम के बदले बल्कि बैर भाव उत्पन्न करता है। इसलिए आप अपने बच्चों को मना कर दीजिए। यानी ये आपके टॉपिक है कि धर्मशास्त्र और राजनीति में उन्होंने विख्यात थे। विदुर द्वारा जुआ के खेल पर रोक लगाना, यानी विदुर जो है धृतराष्ट्र से कहे कि हे महामानव, हे महाराज, आप अपने बच्चों को चौसर के खेल से मना कर दीजिए, क्योंकि यह चौसर का खेल बैर भाव उत्पन्न करता है, दुश्मनी उत्पन्न करता है, ईर्ष्या की भावना को उत्पन्न करता है। इसके बाद है धृतराष्ट्र द्वारा अपने बेटों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना, यानी विदुर के कथनानुसार धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को समझाने में कोई कसर नहीं रखा। बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरे बेटे मान जाएं, परंतु उनके बेटे मानने वाले नहीं थे। वे अपने पिता के भी वचन को ठुकरा दिए, यानी इनका कोई बात न सुने। नेक्स्ट है कि युधिष्ठिर द्वारा चौसर जुआ का खेलने के लिए स्वीकार करना, यानी बार बार युधिष्ठिर को
उत्साहित करने पर, यानी दुर्योधन और शकुनी के द्वारा चौसर खेलने के लिए उत्साहित करने पर अंत में युधिष्ठिर भी अपना मानहानि समझा। यानी ये पहले के राजाओं के बीच जो चौसर का खेल खेला जाता था, जिसके पास क्षमता होती थी, जिसके पास जैसे कि जुआ खेलने की शक्ति होती थी वो खेलते थे, जिसके पास नहीं होती थी उनकी इंसल्टी होती थी, उनकी मानहानि होती थी। तो यानी अपने बड़प्पन के लिए अंत में अपना हार न मानकर युधिष्ठिर ने भी जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। यानी युधिष्ठिर के जुआ खेलने के लिए तैयार होकर फिर अपने कुल का मर्यादा रखा। तो ऐसा है कि ये जैसे कि युधिष्ठिर तैयार हो गए, दोनों मतलब दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच जुआ खेलने की खेल रचा दिया गया। कितना हो विदुर ने अपना हाथ पांव चलाए पर कोई न चला। अंत में यही कारण हुआ कि इस जुआ खेल के कारण धीरे धीरे बैर भाव जो है बढ़ती गई, ईर्ष्या बढ़ती गई, रिश्तों में दरार बढ़ता गया और यही धीरे धीरे महानाश की ओर बढ़ गया। तो ये रहा आपका विदुर, यानी विदुर के बारे में भी आप जान गए कि ये महामंत्री थे, किनके? धृतराष्ट्र के। और इनका जन्म अंबालिका के दासी की कोख से हुआ था। इनका बचपन का नाम धर्मदेव था। तो इस प्रकार रहा आपका अंबा और भीष्म का परिचय और विदुर का परिचय। ठीक है बच्चों, तो आगे आप इन्हीं के थ्रू देखेंगे कि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आप महाभारत के फेयर पर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में विचित्र वीर्य की कितनी रानियां थीं? यानी मैं बता चुकी हूँ कि विचित्र वीर्य की कितनी रानियां थीं। दूसरा है अंबा कौन थी तथा उसका दूसरा नाम क्या था? कहने का मतलब कि अंबा कौन थी और दूसरा नाम, जैसे वह जब दूसरा रूप बदली तब उसका नाम क्या रखा गया था। तीसरा है कि भीष्म पर क्यों फप्तियां कसी गई? ये भी आप अपने पाठ के आधार पर ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विदुर के बचपन का नाम क्या था? यानी ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इस सारे को महाभारत फेयर पे बना लेंगे। मैं जिस दिन भी पढ़ाऊंगी वैसे वैसे क्वेश्चन दूंगी जो कि आप पूरा करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। यानी आपका ये पूरा करना अनिवार्य है। आप अपने फेयर में करके और जैसे जब फेयर मांगा जाता है उस समय इस क्वेश्चन का आंसर भी सेंड करेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।